इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द कंपाउंड जे इज एन इंटरमीडिएट, जे का कंपाउंड ये फॉर्मूला दिया हुआ है, गिव्स एफरवेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद NaHCO3 एंड पॉजिटिव बेयर टेस्ट। ठीक है, वो बेयर टेस्ट आपको बता चुका हूं मैं कि जो कोल्ड KMnO4 है, बेसिकली अगर डबल बॉन्ड है और कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा तो सिन एडिशन हो जाएगा OH का। बेसिकली ये KMnO4 पर्पल कलर का होता है और इसको जब ये बनेगा तो डी कलराइज कर देता है पर्पल कलर को, राइट, यानी कलरलेस बन जाएगा ये वाला बेयर्स टेस्ट है, राइट। नाउ अब देखिए, अगर आप देखिए गाइस, आंखें खुली अगर मैं रखूँ ना अपनी, तो अब देखिए ये कंपाउंड बहुत ही यूनिक रिएजेंट है, बहुत ही ज्यादा यूनिक रिएजेंट है गाइस। इस रिएजेंट में क्या है देखिए, CH3COOCOOCH3 एनहाइड्राइड है और इसी एनहाइड्राइड में जो एसिटिक यूज हुआ है, इसी का मैंने जो सॉल्ट ले लिया COO, यहां तक Na जोड़ दिया। ये कहीं आपने रिएक्शन में सुना है गाइस? बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है गाइस, जिसे आप बोलते हैं पर्किन रिएक्शन। ये गाइस बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, मैं बता रहा हूँ गाइस आपको, मैंने एक वीडियो बनाई है इस पे, उस पर आपको इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं वो ट्रिक बताइए। लिटरली गाइस आप समझे कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, उसे समझे। नाउ अब पर्किन रिएक्शन देते क्या है, पर्किन रिएक्शन का वे आपको देखिए, ये रिएजेंट हो गया पर्किन रिएक्शन के। इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आई होगा वो मेरा एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। देखा आपने, रिएजेंट देखते आपको कंपाउंड लिखना ही नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं लिखा मैंने कह दिया एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी इससे भाई, और कुछ नहीं हो सकती पर्किन रिएक्शन। अब देखिए पर्किन रिएक्शन द कंपाउंड आई क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा दिख रहा है इनमें से, देख लें आप एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा दिख रहा है। क्या ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है? यस। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है कीटोन है? नहीं। तो आपका आंसर तो एक पहले ही आ गया, देखिए रिएजेंट देखते ही आ गया, इतना आसान था। अब पूछा है के के लिए आपको ये जे और ये वगैरह वगैरह बताने होंगे। अब इसको कैसे देखेंगे आप ये बताएं। अब देखिए मुझको पता लग गया है आई ये वाला है, तो मैंने ये ले लिया कंपाउंड एरोमेटिक एल्डिहाइड वाला, बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हो गई इससे। अब देखिए गाइस, इसकी मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक क्या बताई थी, देखिए CH3COO CH3, इसकी रिएक्शन आपको बताई थी, इनको कंडेंस कर दें, जैसे एल्डोल का प्रोडक्ट बनाते हैं ना हम, जैसे एल्डोल का प्रोडक्ट बनाते हैं वैसा ही बनाना है। कैसे? जैसे CH है ना, इसके 2 H ये ले और ये H2O निकाल दें, H2O निकाल लेंगे तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। देखिए CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये लंबी चेन है, ब्रेक हो जाती है, हाइड्रेशन होता है, राइट गाइस। सो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा OH। जो ये रिएक्शन है बहुत फेमस है गाइस, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर्किन रिएक्शन है बेसिकली ये प्रोडक्ट। तो यहाँ OH जुड़ जाएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड, राइट, या मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे जब ये डबल बॉन्ड होता है ना, तो इस टाइप के एसिड को सिनेमिक एसिड बोलते हैं। ये बन गया जे। अब जे को आपने H2PDC हाइड्रोजनेशन किया। अब देखिए हाइड्रोजनेशन अगर मैं इसका करूंगा इस वाले का, तो हाइड्रोजनेशन होने के बाद क्या बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या नहीं, मैं यहीं पे कर देता हूँ और 2 H जोड़ देंगे, राइट गाइज। अगेन SOCl2 के साथ रिएक्शन करी, SOCl2 क्या है, OH को Cl से रिप्लेस कर दें, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसमें इस OH को Cl से रिप्लेस कर दिया, ये भी होगा। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराई। अगेन गाइज AlCl3 एनहाइड्रस है, यहाँ Cl है, कोई भी बता देगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती क्या है, मैं अगले पेज पे बता दूं आपको। सपोज ये बेंजीन रिएक्शन है, ठीक है, और AlCl3 दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल Cl2 दे दिया मैंने यहाँ पे, है ना, Cl2 गैस है। तो ये क्या करेगा, AlCl3 एक लुईस एसिड है और ये लोन पेयर होते हैं इन पे, तो लोन, अब देखिए AlCl ये वाला, ठीक है। अब इसके जो लोन पेयर होते हैं वो अटैक करते हैं इस पे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन ये इधर चला जाएगा और Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है।
फ्रीडलक्राफ्ट बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, Cl यहाँ पे जुड़ जाता है ये वाला। तो सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये Cl है, ElCl3 इस Cl को अपनी तरफ खींच लेगा और रिजल्ट में यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। अगेन ये बॉन्ड यहाँ पे बन आ जाएगा। आया समझ में गाइज? आई होप गाइज ये बहुत आसान रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसी टफ नहीं है। आई होप आपको गाइज ये समझ में आ रही होंगी, राइट। सो इसका आप अरेंज करेंगे तो आपको इसका आंसर सी मिल जाएगा, राइट।